आलू के पराठे बना रही हूँ मम्मी जी। सोचा आज सबको अच्छा सा नाश्ता बनाकर खिलाती हूँ। आप बैठी, बस 5 मिनट में टेबल पर नाश्ता लगा ही रही हूँ। ये क्या किया तूने? आलू के पराठे बनाने से पहले कम से कम मुझसे पूछ तो लेती। इनको सबको गैस हो जाती थी। बनाने थे तो पनीर के पराठे बना लेती, लेकिन वो तो जब जानती ना, जब नाश्ता बनाने से पहले मुझसे पूछती। आजकल की बहुओं को तो सास से कुछ पूछना ही नहीं है, बस हर चीज में अपनी मर्जी चलानी है। लेकिन मम्मी जी, उस दिन तो आपने बताया था कि आलू के पराठे सबको बहुत पसंद है, इसलिए मैंने बनाया। तूने ही गलत सुना होगा। अब बहस मत कर मुझसे, नाश्ता लगा दे जल्दी से टेबल पर। ये बोलकर सुनीता तो किचन से चली जाती है, लेकिन उसकी बातों से पूजा का मूड खराब हो जाता है। पता नहीं क्या छांट कर सास मिली है मुझे, हर काम पूछ पूछ कर करो, हद ही हो गई है। कल को सास भी मुझे इनसे पूछ कर लेनी पड़ेगी। पूजा सबके लिए नाश्ता लगाती है। तभी अगली शाम, मम्मी जी मैं अपनी फ्रेंड के साथ मार्केट जा रही हूँ, आपके लिए कुछ लाना है तो बता दीजिए, मैं ले आऊंगी। क्या तू मार्केट जा रही है और अब बता रही है मुझे? अरे कम से कम पहले मुझसे पूछ तो सही कि मार्केट जाऊं कि नहीं जाऊं। क्यों मम्मी जी, घर पर कोई मेहमान आने वाले है क्या? अगर ऐसा है तो मैं मना कर देती हूँ अपनी फ्रेंड को, कल चली जाऊंगी। वैसे कौन आने वाला है? जरूरी है क्या? कोई आएगा तभी मैं तुझे मार्केट जाने से मना करूंगी? जाने से पहले पूछना तो चाहिए। नहीं मम्मी जी, वो थोड़ी देर पहले ही आपको बताने आई थी मैं, लेकिन आप सो रही थी तो मैंने आपको जगाया नहीं। सोचा जब निकलूंगी तब बता दूंगी, अभी क्यों आपकी नींद खराब करूं। रहने दे रहने दे, बहुत बातें बनानी आती है तुझे। कोई बताने वाली नहीं थी मुझे तू। वो तो मैं तुझे यहाँ बैठी दिख गई और तुझे पता था मैं तुझसे पूछूंगी जरूर तू कहाँ जा रही है, इसलिए बता दिया। वरना अगर मैं तुझे नहीं देखती तो तू मार्केट जाकर भी आती और मुझे कुछ बताती भी नहीं। हद यार, मार्केट ही जा रही थी, उस पे भी इतना बड़ा बवाल कर दिया। इनकी बातों से तो ऐसा लगता है जैसे मैं इनकी कैदी हूँ और ये मेरी जेलर। एक तो पहले ही पूजा का मूड अपनी सास की हरकतों की वजह से खराब रहता था। अगले दिन वो कपड़ों पर प्रेस कर रही थी, तभी उसकी सास कमरे में आ गई। अरे ये क्या कर रही है बहू तू? कुछ नहीं मम्मी जी, बस अभी कपड़े धोकर आई हूँ ना, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। अरे तो कपड़े धो रही थी तो कपड़े धोने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं? मुझे भी कपड़े धुलवाने थे। मम्मी जी, मैंने आपके और पापा जी के सारे कपड़े धो दिए। अरे लेकिन एक बार पूछना तो चाहिए ना, मुझे अपने कमरे के पर्दे धुलवाने थे। लेकिन मम्मी जी, आपके कमरे के पर्दे तो मैंने पिछले हफ्ते ही धोए थे, इतनी जल्दी जल्दी थोड़ी ना मैले हुए होंगे। आप बोलोगी तो मैं अगली बार धो दूंगी। एक तो कोई भी काम करने से पहले पूछो मत, और फिर कोई पूछे तो दुनिया भर की बातें बनाओ, बहाने बनाओ। तुझे कितनी बार बोला है कि मुझसे पूछे बिना कोई काम मत किया कर। सॉरी मम्मी जी, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। आपसे पूछकर ही कपड़े धोऊंगी अगली बार। यह तो हर बार का है तेरा। वैसे खाने में क्या बना रही है आज? पापा जी ने सुबह बोला था शाम को मटर पनीर बना लेना, तो पनीर मंगवा कर रखा है, मटर पनीर बनाऊंगी। पापा जी की तो बड़ी सुनती है तू, लेकिन मेरी एक बात नहीं मानती। पनीर मंगवाने से पहले मुझसे पूछा कौन से दुकान से मंगवाऊं? कहाँ से मंगवाया तूने? वही शीला आंटी की डेयरी से, वहां पर फ्रेश पनीर मिलता है ना। फिर से कर दी ना अपने मन की। अरे वहां से नहीं मंगवाना था पनीर, गुप्ता की डेयरी से मंगवाना था। ला मुझे पनीर दे, वापस करके आती हूँ, गुप्ता के पास से ही लेकर आऊंगी। अब रहने दीजिए ना मम्मी जी, अब कब जाओगी आप, फिर पनीर वापस दोगी, फिर गुप्ता डेयरी पर जाओगी, बहुत घूमना हो जाएगा आपका, थक जाओगी आप। अगली बार मैं ध्यान रखूंगी, गुप्ता डेयरी से ही पनीर मंगवाऊंगी। आई बड़ी अगली बार वाली। सुनीता मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और उसकी बातें सुन सुनकर पूजा का भी पारा हाई हो जाता है। रात को सबके खाने पीने के बाद अपने रूम में बैठकर खुद ही खुद मन मन में गुस्से में कुछ बड़बड़ा रही थी, तभी उसका पति मयंक रूम में आता है। अरे क्या हो गया तुम्हें? जब से ऑफिस से आया हूँ गुस्से में ही लग रही हो, किसी ने कुछ बोल दिया है क्या? पूछता आप ऐसे रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आपकी मम्मी और उनकी हर बात में ये बोलने की आदत, ये काम करने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं? अरे आपको घर का हर काम करने से पहले उनसे पूछूं मैं? अरे तो क्या हो गया पूजा, मम्मी इसलिए तुम्हें बोलती है ताकि तुम्हें हर काम अच्छे से आ जाए, उनकी बातों का बुरा मत माना करो। आप तो रहने ही दो, जब हर बात के लिए आपको भी कोई टोकेगा ना और बोलेगा हर काम मुझसे पूछकर करो, तब देखूंगी कैसे गुस्सा नहीं आएगा आपको। जब घर में सास हर बात के पीछे पड़ी रहती है और जब पति ने उसकी साइड नहीं ली, तो पूजा का मूड और ज्यादा खराब हो गया। कुछ दिन बाद, अरे यार आज तो बर्तन कुछ ज्यादा ही हो गया, रात के लिए छोड़े तो और ज्यादा हो जाएंगे, अभी धो देती हूँ इनको। पूजा बर्तन धोना शुरू करती है। बर्तन खत्म होने वाले थे कि उसकी सास रसोई में आ जाती है। बर्तन धो रही है क्या बहू? जी मम्मी जी, बस धुल ही गए।
तुमने कौन से साबुन से बर्तन धोए? कल मैंने देखा था तो बर्तन धोने का साबुन तो खत्म हो गया था। हाँ मम्मी जी, सुबह मैंने किराने वाले के पास कॉल करके थोड़ा राशन मंगवाया था और साथ में बर्तन धोने का साबुन भी मंगा लिया था। देख, फिर से तूने मुझसे पूछे बिना काम किया ना। अरे मुझसे पूछा क्यों नहीं राशन मंगवाने से पहले? क्यों, आपको कुछ मंगवाना था क्या मम्मी जी? चाहे मंगवाना हो या न मंगवाना हो, लेकिन पूछना तो चाहिए। वो मम्मी जी मैं पूछ लेती, लेकिन उस टाइम आप मंदिर गई हुई थी और राशन मंगवाने के लिए मयंक जी ने उनको कॉल की थी। मैंने उन्हें बोला भी था कि आप थोड़ी देर रुक जाओ, मम्मी जी के आने के बाद ऑर्डर कर देना, लेकिन फिर उन्होंने बोला मम्मी को कुछ मंगाना होगा तो मैं ला दूंगा, अभी ऑफिस के लिए देर हो रही है, बस इसीलिए आपसे पूछना रह गया। अब अपनी गलती का इल्जाम मेरे बेटे के सर पे डाल दे। हैं? कल भी तो पूछ सकती थी ना मुझसे कि मम्मी जी कल राशन मंगवाना है तो आप बता दो क्या क्या मंगवाना है। ये बर्तन धोने का साबुन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, पता नहीं कैसी महक आती है इसके अंदर से, फिर इसे मंगा लिया और इसी से बर्तन धो दिए। लेकिन मम्मी जी आप ही ने तो एक दिन मुझसे कहा था जब से आप यहाँ पर शादी करके आई हो तब से घर में इसी साबुन से बर्तन धुलते हैं। मुझे तो ये पसंद भी नहीं है, मैं तो बस इसे आपकी वजह से मंगाती हूँ और आप बोल रही हो कि आपको इसकी महक अच्छी नहीं लगती। झूठ मत बोल, कोई और साबुन बोला होगा मैंने। एक तो गलती करती है, ऊपर से गलती का कसूरवार भी मुझे ही ठहराती है। खबरदार अगर आज के बाद मुझसे पूछे बिना कोई काम किया तो। अब पूजा का पारा हद से ज्यादा हाई हो जाता है। एक तो पहले वो गुस्से में थी, तभी उनके घर उनकी पड़ोसन शकुंतला आती है। बहू, तेरी शकुंतला आंटी आई है, 2 कप अच्छे से चाय बना ला। जी मम्मी जी अभी लाई। पूजा उनके लिए चाय बनाकर लाती है और उन्हीं के साथ बातों में लग जाती है और बातों बातों में वो भी उनके साथ बैठकर चाय पी लेती है। वाह बहू, चाय तो तूने बहुत ही बढ़िया बनाई और साथ में पकोड़े तो बहुत ही टेस्टी बने थे, तूने मेरा दिल खुश कर दिया। चलो सुनीता बहन, अब मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। शकुंतला आंटी तो बाय बोलकर जैसे ही वहां से जाती है वैसे ही सुनीता तिरछी नजरें करके पूजा को देखती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? आपको चाय पकौड़े अच्छी नहीं लगे क्या? चाय पकौड़े की बच्ची, मैंने बस तुझे चाय बनाने को बोला था, उस शकुंतला के लिए पकौड़े भी बना दिए तूने। और तुझे किससे बोला था हमारे साथ बैठकर चाय पीने के लिए? चाय पीने से पहले कम से कम मुझसे पूछ तो लेती। क्या? लेकिन मम्मी जी आपके साथ बैठकर चाय पीने के लिए पूछने की क्या जरूरत है? अब क्या खाना भी मैं पूछ कर खाऊं? खाना भी पूछ कर खाऊं तो ऐसे कह रही है जैसे बाकी सब काम मुझसे पूछ कर करती है। कोई सास वाली इज्जत ही नहीं है मेरी। मेरी ही गलती है मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। अब से आपसे पूछकर ही सब करूंगी और खाना भी आपसे पूछकर ही खाऊंगी। अब पूजा की सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी, अब तो बस उसके दिमाग में अपनी सास की ये बात मानने की खुराफात चल रही थी। आप चाहती हो ना सब काम आपसे पूछ कर करूं और यहाँ तक कि खाना भी आपसे पूछ कर खाऊं, तो अब देखना क्या करती हूँ मैं। अगर आपके नाक में दम नहीं करती है ना तो मेरा नाम भी पूजा नहीं। अगली रात पूजा और मयंक जाकर देर रात को मूवी देख रहे थे, तभी मयंक ने कहा, अरे यार पूजा, पॉपकॉर्न के बिना मूवी का मजा नहीं आ रहा है, थोड़े से पॉपकॉर्न बनाकर ले आओ ना। पॉपकॉर्न? अच्छा ठीक है, अभी बनाकर लाती हूँ, आप बस थोड़ी देर वेट करो, अब आएगा मजा। अभी उठाती हूँ मम्मी जी को। पूजा जल्दी से अपनी सास के कमरे में जाती है जहां वो गहरी नींद में सो रही थी। मम्मी जी, मम्मी जी। पूजा की आवाज से सुनीता अचानक हड़बड़ा कर उठती है। क्या हो गया? क्या हो गया? कहीं भूकंप आ गया क्या? ये चोरी हो गई? नहीं नहीं मम्मी जी, ना तो भूकंप आया है ना ही कहीं चोरी हुई है। वो क्या है ना, मयंक जी मूवी देख रहे हैं और हमारा पॉपकॉर्न खाने का मन कर रहा था और आपने दिन में बोला था ना सब आपसे पूछ कर करना है, तो बस मैं ये पूछने आई थी कि मैं पॉपकॉर्न बना लूं। है? क्या पॉपकॉर्न? तूने इसके लिए मुझे जगाया? मैं तो बस आपकी बात मान रही हूँ मम्मी जी। मैं आपसे बिना पूछे कुछ करती हूँ तो आपको बुरा लगता है ना, इसलिए मैंने ठान लिया है आज से खाना भी आपसे पूछ कर खाऊंगी। तो मैं पॉपकॉर्न बना लूं? अरे हाँ भाई बना लो, जाओ मुझे नींद आ रही है। जी जी मम्मी जी।